ये जाने कि भाई ये भोलेनाथ कैसे कैसे पापियों को भगवान शिव महापुराण के सुनने मात्र से उद्धार हो गया। चाहे वो चंचुला रही हो, या वो देवराज रहा हो, या वो बिंदुक जो है, जो प्रेत बन के भी मरने के बाद बना तो प्रेत, लेकिन मरने के बाद भी उसके नाम से जब शिव महापुराण सुनाया गया तो वो भी मुक्त हो गया। तो इसलिए हम ये जान गए कि ये शिव महापुराण जब हम श्रवण करेंगे तो उसका फल हमको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब सबसे पहले शिव महापुराण की चर्चा चलती है, तो ये किसने कब और कहाँ ये संगम हुआ। अब आप सुन ही रहे थे, कल हमने आपको सुनाया था कि सूत सौनक का संवाद। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में, तीर्थराज कहाँ है? प्रयाग। प्रयाग में 3 धाराएं हैं। वो 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। आप लोगों ने गंगा जी देखी होंगी, यमुना जी देखी होंगी, लेकिन आपने सरस्वती नदी नहीं देखी। और सरस्वती नदी है तो ऐसा तो नहीं है कि वहां नहीं है, भली वो लुप्त रूप में ही चल रही हो, लेकिन सरस्वती नदी भी वहां है। कैसे समझेंगे? जैसे जब माताएं चुटिया करती हैं, माताएं जब चुटिया करती हैं तो जब वो बनाना बाल शुरू करती हैं तो 3 धाराएं रहती हैं। 3 धारा रहती हैं कि नहीं रहती? लेकिन जब वो चुटिया बन के तैयार हो जाती है तब कितनी बचती हैं? केवल 2। वो एक कहीं आलोक तो नहीं हो गई है, तो वो उन्हीं बालों में, लेकिन देखने में केवल 2 ही नजर आती हैं। ऐसे ही गंगा और यमुना, ये 2 तो प्रत्यक्ष में नजर आ रही हैं। जैसे माताओं की चुटिया में वो तीसरी धारा, वो बाल सम्मिलित हो जाते हैं, ऐसे ही सरस्वती नदी भी है तो, लेकिन वो हमको दिख नहीं रही है। तो तीर्थराज प्रयाग में ही आज वेद व्यास जी महाराज विराजे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा निदीन संगमम प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्मलोकस्य वर्तिना। आज तीर्थराज प्रयाग में व्यास जी महाराज बैठे, और व्यास जी महाराज जैसे ही बैठे तो व्यास जी महाराज को ये कलयुग की चिंता हुई। ये कलयुग आ रहा है और समय बदल रहा है, और समय में धीरे धीरे प्राया प्राप्ते कलयुगे घोरा नरा पुण्य वर्जिता दुराचारा सर्वा शतपारं विवर्जिता। उनको क्या चिंता हुई कि प्राप्ते कलयुगे घोरा। जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग ने क्या किया? कलयुग में व्यक्ति और चीज हो जाए चाहे ना हो, पुण्येन वर्जिता, किससे वो वंचित रह रहा है? पुण्य करने से। और चीज कोई हो, खराब काम हो, सब चीज होवे वो अच्छा है, गलती से भी हमसे पुण्य ना हो जाए। और पुण्य कार्येन वर्जिता। अभी जो हम कलयुग में रह रहे हैं, अभी कलयुग की तो केवल 5000 वर्ष ही आयु बीती है। 4,32,000 वर्ष कलयुग रहने वाला है। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चे ने अभी करवट बदलना भी नहीं सीखा। तो अभी ये हाल है। जब कलयुग युवा होगा तब कितना प्रभावशाली होगा। दुराचारा सर्वा सत्य वार्ता परामुखा। दुराचारी बढ़ जाएंगे। देख लो कितने दुराचारी हो रहे हैं, अपने माँ बाप को ही मार रहे हैं, भाई से भाई लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक बार किसी ने हमसे कहा महाराज जी हमको भरत चरित सुनना है, तो हमने कहा भैया सुनाए देते हैं।
कहले सुना तो दे महाराज जी, लेकिन हम परसों आएंगे फिर आपसे सुनेंगे। हमने अभी कहाँ जा रहे हो? कहे महाराज जी अभी तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं जबलपुर, वो जमीन का मामला चल रहा है बड़े भैया के साथ, इसलिए अभी हम वो थोड़ा निपटा लें फिर आके हम आपकी कथा सुनेंगे। हमने भैया तुम्हारा हो गया भरत चरित, जब तुम भाई पे ही केस लगाने के लिए जा रहे हो और वो भी बड़े भाई पे, बड़े भाई के लिए तो लक्ष्मण जी ने सारा सब कुछ त्याज्य कर दिया था। सारा राम जी के साथ ही लक्ष्मण जी तो रहे, साथ में भरत जी भी गादी पे नहीं बैठे पूरे समय। अब सोचा राम जी जब जमीन पे चल रहे हैं तो मैं धरा पे क्यों रहूंगा? नंदी ग्राम में जो है जमीन के अंदर रहे भरत जी, और ऐसे भरत जी का अब तुम चरित्र सुनना चाहते हो? तो भाई से भाई लड़ रहा है। ये पैसा इतना, देखो हम कहते हैं कि भाई धन काम का है, लेकिन ऐसा नहीं कि धन के बिना धन ही सब कुछ है। कुछ तो है धन, लेकिन सब कुछ नहीं है। और भरत जी महाराज ने अगर त्यागने की बात आई, देखो वैसे क्या कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन भरत जी महाराज ने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम गतः न चाह निर्माण। अब भरत जी महाराज इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ये क्रम क्यों बिगाड़ रहे हैं? तो भरत जी महाराज को कहना था तो ऐसा कहना था धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन सबसे पहले उनने अर्थ को लिया। भरत जी महाराज अज्ञानी तो नहीं है कि वो कोई चीज गलत कहें, लेकिन भरत जी महाराज ने कहा, उनका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय उनका यह है भरत जी का, भैया जो भी मामला बिगड़ा है, आज मेरे जीवन में जो भी कष्ट आया है, उसका मूल हेतु ये अर्थ है, ये पैसा है। तो इसलिए अगर छोड़ने की बात कभी कोई आएगी तो सबसे पहले मैं पैसे को छोड़ता हूं। इसलिए भरत जी ने पहले कहा अर्थ न धर्म, ना मुझे अर्थ चाहिए, धर्म को दूसरे नंबर पे रखा। पहले नंबर किस पे रखा? अर्थ। अर्थ न धर्म न काम रुचि गतः न चाह निर्माण। गति भी नहीं चाहिए भगवान। जन्म जन्म श्री राम जी पद यह वरदान अमान। केवल हमको प्रभु अगर कुछ मिले तो हमको केवल यही चाहिए कि भगवान राम के चरणार विंद मिल जाए, और वो मिल गए तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। भगवान नारायण की पत्नी कौन है? नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। यदि आप भगवान नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी तो चरण दबाते अपने आप आएंगे, लेकिन अगर आप अकेले लक्ष्मी को चाहोगे और नारायण से वास्ता नहीं है तो भगवान लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और वो कब आपको बना के उड़ के चली जाएंगी लक्ष्मी पता नहीं। इसलिए नारायण के साथ तो जीवन में हमको अर्थ की आवश्यकता नहीं है, हमको धर्म काम और मोक्ष, भरत जी कहते हैं हमको तो केवल राम जी के चरण चाहिए, और केवल राम। तब गुरु जी ने कहा हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार। अरे सुनो भरत, भाव ही प्रबल, भाभी प्रबल है, और हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार। ये विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हमको ये चाहिए कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमको नाम नहीं हो रहा है, या हम बहुत सबका कल्याण कर रहे हैं, हम तो बड़े भाइयों का परिवार में सबका ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमको यश नहीं मिल रहा है तो इसमें ऐसा समझें कि ये भगवान की ही कृपा है, क्योंकि 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी। हानि लाभ जन्म मरण जस अपयश विधिहार। ये भगवान ने कहा कि भाई ये हमारे ऊपर है, वरना अगर जन्म मरण भी हमारे हाथ में होता तो कोरोना काल में कोई जाता क्या? और अच्छा, एक और अच्छी बात है कि
ये मृत्यु जो है खरीदी नहीं जाती। मौत जब आती है तो वो टाले नहीं टलती। वरना बड़े बड़े जितने सेठ साहूकार थे, जिनके कमरे भरे हैं पैसों से, वो सारे लोग तो पैसों से मृत्यु को भी खरीद लेते हैं और कहते कि भैया हमको आप नहीं ले जा सकते, पैसा जितना ले जाना है ले जाओ। जैसे घरों में अभी गेहूं भरा है ना, सब घरों में, ऐसे कई घरों में पैसा भरा, सब धरे के धरे रह गए। कोरोना में भगवान ने सबको बता दिया कि भाई तुम हो, सब कुछ पैसा है, धन है, वैभव है, लेकिन हमसे ऊपर नहीं हो। भगवान समय समय पे सबको याद करा देते हैं। और चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम जाना चाहें ना जाना चाहें, लेकिन भगवान का जब आदेश आ जाता है तब तो फिर हमको जाना ही पड़ता है।